नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के सुपी प्रखंड में हूं और सुपी प्रखंड का जमला गांव है, वार्ड नंबर 1 है, जो इस वक्त जो है एक आपदा में ग्रसित है। ये बागमती नदी जो है कहर बरपा है और लगभग 1 नंबर वार्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। और मैं बता दूं कि एक एक करके सारे घर जो है इस नदी में बहते हुए चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो है एक घटना यहाँ पे घटा था। एक ऐसा शख्स जिसका घर जो है बागमती नदी में बह गया और पिछले साल एक नौजवान, एक जवान जो है भाई जो है उसका जो है किसी तरह से देहांत हो गया था, लेकिन उसने अपने घर को खोने की वजह से जार में था, तकलीफ में था, या किसी भी तरह से उसने जो है मंत्री जी को अपशब्द कह दिया था, जो नहीं कहना चाहिए वो शब्द जो है इस्तेमाल किया था, क्योंकि किसी भी तरह से वो शब्द सही नहीं है। मैं जब इस गांव में आया तो बहुत सारे लोगों का कहना था मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उस बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए था। हमारे सामने जो है कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं। उनका कहना है कि हम मंत्री जी से उस बच्चे की तरफ से हम माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी चाहते हैं मंत्री जी से, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे। हमारे सामने जो है एक चाचा है, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते लोग। मंत्री जी के नमस्कार। इनका बाल बच्चा सब मर गया। पिछले साल में भाई जवान मर गया, उसका 2-3 ठो बच्चा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, वही कमाने वाला पुरुष है। आदेश में बोल दिया उसको मेहरबानी करके छोड़ दिया जाए सर। बाल बच्चा बउआ रहा है, घर दुआर ढह गया, खेती बाड़ी ढह गया, देखने वाला कोई नहीं है सर। मेहरबानी करके आप लोग उसको छोड़ दीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो राजकिशोर महतो है। कहाँ घर है आपका? घर मेरा रसुलपुर हुआ। रसुलपुर हुआ। ये जमला वार्ड नंबर 1 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। नदी जो है पूरा गांव लगभग पूरा वार्ड को जो है काट करके जो बर्बाद कर दिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो बगल के गांव के हैं, समझे के, लेकिन ये आपदा तो आया हुआ ही है। कितना घर बेघर हो गया के, कितना बच्चा अभी अनाथ हो गया जहाँ तहाँ घूम रहा है के। लेकिन एक और बुरी खबर सुने हैं कि इस गांव में एक आदमी कुछ बुला गया के आवेश में कि कोई सहारा देने वाला यहाँ उसके पास कोई प्रतिनिधि नहीं आ पहुँचा। इस वजह से वो कुछ अपशब्द बोल दिया नेताजी लोगों को, और उस वजह से अगर नेताजी उन लोगों को जेल भेज दिए हैं तो ये बड़प्पन नहीं हुआ। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उस बच्चे को कम से कम छोड़ दीजिए के, उसके गुनाह को माफ़ कर दीजिए के, यह उनका बड़प्पन होगा। ये तो आदेश में बोला, तो एक बार उनको माफ़ कर दीजिए के, यही कहूँगा। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि आप बचपन में जो लोग पढ़े होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है जी। और इन्होंने यही कहा है कि आपकी बड़प्पन होगी, जो गलती किया है वो आवेश में आकर गलती किया है, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, किसी भी हालत में भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उससे हो गई है तो इनका कहना है मंत्री जी से ये माफ़ी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि जिससे गलती हुई है उसके गलती को माफ़ किया जाए और आप अपना बड़े होने का सबूत दीजिए, यही कहना चाह रहा हूं। जी, यही कहना चाहता हूं। मंत्री जी से आप जी आग्रह उनसे तो विनती कर रहा हूं कि इस बच्चे को छोड़ दीजिए। कम से कम उसका एक भाई तो पिछले साल मतलब डेथ कर गया के, और अब की बारी अब शब्द बोलने के कारण मतलब अंदर चला गया। उसके बच्चे को क्या होगा, उनके बूढ़े माँ बाप को क्या बीतेगा। ये थोड़ा घर भी उनका उखड़ गया है, घर भी ढह गया। तो उनको मैं आग्रह करता हूँ मंत्री जी को कि उस बच्चे को कम से कम छोड़ दीजिए के। गलत करने वाला का माफ भी हो जाता है। हाँ, एक बार उनको मौका दीजिए के। बड़ा होता है, माफ करने वाला बड़ा होता है। झुक गया तो उसको उठाना चाहिए उनको। क्या हुआ? वो जो झुक गया उनको उठाना चाहिए, जो उसको माफ कर देना चाहिए, उनको माफ करना चाहिए ना। हाँ सर, लेकिन जो बोले हैं गलत बोले हैं। हाँ सर, गलत बोले। जो लड़का गलत जो बोल दिया तो उनको सारा माँ बाप कुछ में है तो उसको खाने पीने कुछ घर भी ढह गया हुआ है, क्या करेगा उनको, है उसको माफ कर देना चाहिए उनको। चलिए, तो आपने देखा जो है यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जो आपके सामने में उन्होंने हाथ जोड़ करके मंत्री जी से आग्रह किया है कि माफ़ करने वाले बड़े होते हैं और बड़े होने का आप सबूत दीजिए। उसके बाल बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। इन्होंने गुहार लगाया है। मुझे बड़ी उम्मीद है, यकीन के साथ, ये उम्मीद के साथ जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि मंत्री जी जो है जैसे उनके पास ये वीडियो पहुँचेगा, यकीन मानिए वो माफ़ कर देंगे और जिन्होंने जो गलती किया है
और फिर दोबारा जो है इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।